हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। होप यू गाइस आर डूइंग वेल और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब काफ़ी बेहतर हूँ। ये जो आप मेरा मुंह देख रहे हैं ना, उतरा हुआ और सूजा हुआ, ये सच में ही सूजा हुआ हो रहा है गाइस। और इसके पीछे क्या स्टोरी है मैं भी आपको बताती हूँ। इस वक्त रात के तकरीबन 3:30 बज रहे हैं। मैंने अभी अभी अपने बच्चों को सुलाया थोड़ी देर पहले और अब मैं यहाँ पर व्लॉग एडिट कर रही हूँ। तो गाइस, ये जो व्लॉग है ना, ये प्रीवियस 2 डेज़ का व्लॉग है एंड दैट प्रीवियस 2 डेज़ वाज द वर्स्ट डेज ऑफ माई लाइफ। क्योंकि आई वॉज वेरी 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 सिक। और सिकनेस भी कोई नॉर्मल वाली नहीं थी। सिकनेस इतनी ज़्यादा सिवियर हो गई कि मुझे सुबह अर्ली मॉर्निंग हॉस्पिटल जाना पड़ा। हस्बैंड मेरे जल्दी चले जाते हैं जॉब पर, लेकिन उनको जाकर वापस आना पड़ा क्योंकि जब मैं सोकर उठी तो मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई थी कि मुझसे इवन बात तक नहीं की जा रही थी। संडे वाले दिन रात में अचानक से मुझे इतना बुरा एयरएक स्टार्ट हुआ। लेफ्ट ईयर में मुझे इतना शदीद दर्द हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती। और वो भी अचानक, मतलब मुझे पहले से कान में कोई पेन वेन नहीं हो रहा था, बस हल्की फुल्की इचिंग हो रही थी, बट मुझे नहीं पता था कि वो इतनी ज़्यादा वर्स्ट हो जाएगी। सारी रात मैंने जागकर गुजारी, एक लम्हे के लिए मैं सोई नहीं। फिर सेकंड वाला डे मैंने थोड़ी पेन किलर वगैरह ली तो वक्ती तौर आराम आ गया, लेकिन मैंने सोचा कि चलो मैं घर पे ही कोई एंटीबायोटिक वगैरह ले लेती हूँ ताकि मेरे कान के दर्द में आराम आ जाए, क्योंकि सच बताऊँ बार बार हॉस्पिटल जाना नहीं होता। अच्छा, बार बार का मैं क्यों बोल रही हूँ वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। चलो, फिर मैंने उस दिन बर्दाश्त किया, परसों वाले दिन। फिर कल क्या हुआ, कल रात में जब हम लोग सोए तो उसके बाद फिर से वही अचानक शदीद दर्द मेरा हुआ और वो पूरी रात चला। मतलब जैसे ही 11 बजते थे मेरे कान में दर्द स्टार्ट हो जाता था और वो अगले दिन तक 8-9 बजे तक उतना ही सिविरिटी के साथ रहता था। लाइक मैं कुछ खा नहीं पा रही थी, मैं बोल नहीं पा रही थी, मैं सो नहीं पा रही थी। मतलब वो इतना बुरा हाल था ना मेरा कि मैं आपको नहीं बता सकती। फिर फाइनली कल सुबह मेरे हस्बैंड जॉब पर जाकर वापस आए। उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। और हॉस्पिटल में जब मैंने चेकअप करवाया तो वो एक अलग पेनफुल स्टोरी है, क्योंकि इतना ज़्यादा मेरा कान में इन्फेक्शन हो गया था कि वो टच करने से भी मुझे रोना आ रहा था। एनीवेज, डॉक्टर ने मुझे बहुत सारी एंटीबायोटिक्स लगाई, आईवी आईएम पेन किलर दिए, मेरे कान में एक ड्रेसिंग रखी जिससे मुझे थोड़ा बहुत आराम आया। फिर ये देखिए मैं बिस्किट और चाय खा रही हूँ, इवन मुझसे ये तक नहीं खाए जा रहे थे, लेकिन इस पेन किलर से ये फ़ायदा हुआ कि मुझे हल्का हल्का च्यूइंग करने में आसानी होने लगी। तो फिर मैंने ये नाश्ता किया। इवन मैं सुबह ब्रेकफास्ट करके भी नहीं गई थी, बस ऐसी ही चली गई थी। इसके बाद मैंने अपनी मेडिसिन खाई जो मुझे पेन किलर घर आकर खानी थी। और इसके बाद मैं कोई आराम से, जब मेरा कान का दर्द थोड़ा सा कम हुआ तो मैं सोई हूँ तकरीबन कोई 3.5-4 घंटे। मुझे हस्बैंड ने कहा कि आप चुपचाप सो जाएं, और मेरे हस्बैंड ने फिर ऑफ़ कर लिया कल। वो गए नहीं क्योंकि बच्चे मुझे बहुत तंग कर रहे थे और मुझसे कोई काम नहीं हो रहा था, मेरी सारी एक्टिविटी डिस्टर्ब होकर रह गई थी। फिर फाइनली जब मुझे थोड़ा रिलीफ मिला तो मैंने रेस्ट किया। एक अच्छी प्रॉपर स्लीप लेने के बाद जब मैं उठी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा बेटर फ़ील कर रही थी शाम में। सबसे पहले तो मैंने उन डॉक्टर साहब को जी भर कर दुआएं दी जिन्होंने मुझे मेडिसिन दी थी, क्योंकि इससे पहले भी मैं एक यहाँ ईएनटी डॉक्टर है उनके पास गई थी, बट उन्होंने मुझे इतनी घटिया मेडिसिन पैराडॉल, जिससे मुझे कोई फ़र्क ही नहीं आया। तो मुझे सबसे पहले तो मैंने उन्हें ढेर दुआएं दी, क्योंकि वाकई उन्होंने मेरी ज़िंदगी में जो है ना, अल्लाह के बाद इतनी बड़ी आसानी डाल दी थी ना कि आई कांट एक्सप्लेन। फिर शाम में मुझे खाना बनाना था तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि जाएं मुझे कुछ सब्ज़ी वगैरह ला दें, क्योंकि भाई के आने का भी टाइम हो रहा था, तो मुझे खाना रेडी करना था। हस्बैंड मेरे कह रहे थे कि नहीं आप कुछ मत करो, आप रेस्ट करो, आज सारा काम मैं करूँगा, मैं घर पर हूँ। बट मुझे उनको देख कर यार बहुत ज़्यादा ना अफसोस हो रहा था, क्योंकि बच्चों को संभालना अब बहुत मुश्किल काम होता है, मर्दों को ये काम नहीं आता। तो वो बार बार तंग हो रहे थे। फिर मेरी भी तबीयत ख़राब थी, मुझे भी नाश्ता दे रहे थे, मेडिसिन दे रहे थे। तो मैंने कहा नहीं, आपने बहुत कर लिया, अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हो गई हूँ, तो आप जो है ना प्लीज़ आप जाकर मुझे सब्ज़ी ला दें ताकि मैं अपना काम में स्टार्ट करूं। फिर वो घर का सामान कुछ ग्रोसरी वगैरह करके आए, तो साथ में उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करवाई। ये मैं कटिंग कर रही हूँ ना, जितनी भी मैंने शॉपिंग की है वो उनकी हेल्प से ही की है, क्योंकि मेरे साथ साथ वो भी काम करवाए थे, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा रह गया था। और इस टाइम पे मुझे अपनी फैमिली इतनी याद आ रही थी ना, मतलब यार परदेश में बीमार होना ना मुसीबत बन जाती है, ख़ास तौर पे तब जब आपके साथ आपका कोई फैमिली मेम्बर ना हो, स्पेशली फीमेल, क्योंकि यार औरतों को ना एक दूसरे का बड़ा सहारा होता है। बस एक हेल्प चाहिए होती है कि यार अगर कभी वो बीमार पड़ी हो तो कोई तो पीछे हो जो उनका घर देख ले। मतलब मुझे लगता है फीमेल इसलिए भी ज़्यादा बीमार नहीं होती है, बीमारी को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर वो ज़रा सा बेड पे लगी हैं तो पीछे से उनका घर बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा। सेम मेरे साथ भी यही सीन हुआ, बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं,
घर डिस्टर्ब हो जाता है। पिछले 2 दिन से घर का हाल इतना बुरा हुआ था ना पूछे। फिर खैर यहाँ पर हम लोगों ने शॉपिंग वगैरह कर ली। अभी हस्बैंड यहाँ, मैंने ना चिकन का बैग निकाल दिया था जो मैं लेकर आई थी ग्रोसरी में, तो मुझे उसको भी सेपरेट रखना था ये जिपलॉक बैग में डाल के, क्योंकि इस तरह ना बड़ी आसानी हो जाती है। आप 1 या 2 पीस चिकन के निकालो, आपको सब्जी दाल जैसे में डालना डालो और बना लो। और सेपरेटली इसको फ्रीज़ करने से ये आसानी भी होती है कि आसानी से जो है ना गोश्त डीफ्रोस्ट हो जाता है। मतलब एक बल्क में डीफ्रोस्ट करना और एक पैकेट वाला डीफ्रोस्ट करना, मुझे लगता है कि पैकेट वाला ज़्यादा इजी होता है। तो ये काम मैं हमेशा करती हूँ। जब भी मैं ग्रोसरी करके आती हूँ तो मैं चिकन के पीसेस को ना सेपरेट जिपलॉक बैग में ज़रूर डाल के रखती हूँ ताकि आगे मुझे आसानी हो। तो यहाँ पर अब मैं बनाने लगी हूँ सिंपल सी अपनी चिकन और मिक्स वेज की सब्ज़ी, ग्रेवी वाली। तो मैंने यहाँ पे प्याज में 2 बड़ी इलायचियाँ डाली हैं, थोड़ा सा जीरा डाला है। अभी मैं उसको हल्का सा ट्रांसलूसेंट कर लूँगी। अच्छा, मैंने मटर भी डालने थे, तो मेरे पास मटर का पैकेट पड़ा हुआ था, ये सादिया वालों का, अच्छा है, मतलब अच्छी ब्रांड है। तो यहाँ पर बस हमारी प्याज जो है वो ट्रांसलूसेंट सी हो गई है, तो इसके अंदर जो है ना मैंने चिकन डाल दिया। अब इसको ज़रा कलर चेंज होने तक भूनेंगे। और मैंने आज प्रेशर कुकर में इसलिए बना रही हूँ, मुझे थोड़ा जल्दी बनाना था। अगर आप इसको पतीली में बनाएंगे ना तो आपकी सब्जियाँ मुशी नहीं होंगी। वैसे मुशी मेरी भी नहीं हुई थी क्योंकि मैंने इसको हार्डली बस 8 से 10 मिनट ही प्रेशर लगाया था हल्की आंच पे, तो अच्छी बन गई थी। तो बस अभी यहाँ पे मैंने 2 बड़ी स्पून जो है ना वो लहसुन तक के डाल दी, क्योंकि सब्ज़ी काफ़ी ज़्यादा थी। और इसके बाद जो मैंने अपनी ये सब्ज़ी चॉप करके रखी है, जिसके अंदर है कैप्सिकम, ज़ुकीनी, कैरेट और गोभी थी, आलू और ये मटर, बड़े मज़े के लग रहे थे ये मटर इसके अंदर। तो बस मैंने डाला। इस बार मैंने मटर विदाउट वॉश किए डाल दिए। वैसे मैं इसको वॉश करके डालती हूँ, लेकिन आज मुझे काफ़ी जल्दी हो रही थी तो मैंने मटरों को ना ऐसे ही डाल दिया। तो बस अभी सारी सब्जियां डालेंगे, एक साथ मिलाएंगे। अच्छा, ये जो पहले हार्ड वाली वेजिटेबल्स होती हैं इनको मैंने पहले डाल के थोड़ा सा भून लिया था, तकरीबन कोई 4 से 5 मिनट के लिए सॉटे किया था इनको। फिर इसके बाद जो है ना मैंने क्या नाम है, इसके अंदर ना आलू और गोभी डाला था, क्योंकि गोभी ना मुझसे पता नहीं क्यों बनाते बहुत हलवा सी हो जाती है, मैश हो जाती है। फिर मैंने इसमें डाली है थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ और बाकी वाली सब्ज़ी डाली, और इनको मैंने तकरीबन कोई 7 से 8 मिनट के लिए ना जिंजर गार्लिक के अंदर इनको मैंने भूना, ताकि जो है ना ये इनका जो रॉ स्मेल है वो चली जाए। और यार मिक्स वेजिटेबल खाने और बनाने दोनों में कितनी प्यारी लगती है। मतलब माशाल्लाह कितना कलरफुल सा ये कुकर हो गया है सब्जियां डालने के बाद ना, तो मुझे तो खैर बड़ा मज़ा आता है इनको बनाने में और खाने में। एनीवेज चलो जी, अब यहाँ पर डालते हैं अपने बेसिक से मसाले। सॉटे हमने इनको कर लिया है तकरीबन 6 से 7 मिनट। अब मैं इसमें डालूंगी 2 टीस्पून नमक। अच्छा, ये मेरा टीस्पून ना छोटा है, 1.5 टीस्पून मैंने भर के डाली थी। इसमें कश्मीरी लाल मिर्च और मेरी दूसरी वाली मिर्च ना वो सब मिक्स हुई हुई है। फिर मैंने इसके अंदर 1/2 टीस्पून डाला था टर्मरिक, 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाला था पिसा हुआ गरम मसाला, और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला था ज़ीरा पाउडर। और बस अब इसे गुड मिक्स दे देंगे, अच्छे से इसको चलाएंगे ताकि सारे मसाले जो हैं वो सब्ज़ी के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएं। वैसे यार बहुत सिंपल और ईजी सी रेसिपी है। आई होप कि सबके घर में ना ऐसी बनती होगी। तो मुझे ना एक्स्ट्रा फालतू के छोंक लगाना पसंद नहीं है, जीरा अजवाइन फलाना ढिमकाना ये वो। यार सिंपल जितना रखोगे ना सब्ज़ी को उतने ही मज़े की बनी थी। अब एक्चुअली मुझे थोड़ा सा इसको ग्रेवी स्टाइल में बनाना था, क्योंकि मैंने इसमें चिकन डाला था, तो मैंने इसमें टमाटो प्यूरी डाली है। वैसे आप टमाटो चॉप करके डाल दें तो वो भी अच्छा लगता है, बट मेरे हस्बैंड को एकदम से खुश वाली सब्ज़ी ना भुजिया पसंद नहीं आती, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ना ग्रेवी भी रख देती हूँ ताकि जो चावल वाले हजरात हैं वो चावल के साथ ईजीली खा लें। बस ये यहाँ पर टमाटरों को हमने सब्ज़ी के साथ कोई 5 मिनट के लिए भूना था, और अब मैंने कुकर का प्रेशर लगा दिया। और यहाँ पे आपको वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी ना चेंज नज़र आ रही होगी, क्योंकि जो है ना अब मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था, तो मैंने हस्बैंड के फ़ोन से ये बाकी की वीडियोज़ रिकॉर्ड की। और यहाँ पर मैंने ये चिकन के पैकेट बना के रख लिए पीसेस। अब मैं इनको डायरेक्ट जाके फ्रिज में फ्रीज़ कर दूँगी, और मेरा ये बिल्कुल 15-20 दिन आराम से चलेंगे महीने के एंड तक। तो चलो जी, इनको रखते हैं फ्रिज में। और तो अल्हम्दुलिल्लाह सालन मेरा तैयार हो रहा है। चावल मैंने ऑलरेडी बना लिए हैं, और रोटी बाहर से मंगवा ली थी, तो ये था मेरा सिक डे रूटीन। एनीवेज, जब भी यहाँ पर बीमार होते हैं ना अपनी फैमिली को याद करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह ये बीमारी ज़्यादा प्रोलॉन्ग ना हो। असल में हमें अपने रिश्तों की वैल्यूज़ परदेस आकर ही तो पता लगती है कि बड़ों का हमारी ज़िंदगी में होना कितनी बड़ी ब्लेसिंग और कितना बड़ा हमारे लिए रिलीफ होता है। और आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा, क्योंकि आजकल मुझे बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। मेरी जो हेल्थ है वो थोड़ी सी डाउन चल रही है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मुझे अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर हम लोगों ने खाना खा लिया था, और ये बची हुई सब्ज़ी की तस्वीर दिखा रही हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में भूल गई थी। फिर हम लोगों को काम से जाना था बाहर, तो हम लोग आ गए अभी बाहर। जिस जगह हम लोग गए थे वहाँ पे इतना ज़्यादा हब्स हो रहा था क्योंकि वो समंदर से काफ़ी करीब थी। मैं बस यहीं तक रखूँगी अपना व्लॉग, क्योंकि इससे आगे मैंने फिर कोई व्लॉग ही नहीं किया। तो बस जी, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। टाटा, बाय बाय।